आज की क्लास जो है तो वो ब्लेंड टूल के हवाले से है कि ब्लेंड टूल क्या होता है, कैसे काम करता है और इससे हम कैसे डिजाइनिंग करते हैं। और दूसरा हम पढ़ेंगे डिवाइड बिलो ऑब्जेक्ट के डिवाइड बिलो ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं ब्लेंड टूल को कि ब्लेंड टूल क्या होता है। देखें, मैं यहां से ले लेता हूं एक रेक्टेंगल, इसको मैं कलर कर देता हूं ब्लू। अभी देखें मैंने ब्लू कलर किया लेकिन मेरा स्ट्रोक ऊपर था तो स्ट्रोक में हो गया। मैं फिल को ऊपर लाता हूं, स्विचेस में आता हूं और कलर कर देता हूं ब्लू और स्ट्रोक को ऊपर लाके स्ट्रोक नन कर देता हूं। ठीक है, अब आर्ट की मदद से मैं इसकी कॉपी लेता हूं। यहां मेरा फिल ऊपर है तो इसके फिल का कलर मैं कर देता हूं येलो। अब इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और देखें यहां लिखा हुआ है ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल मैंने लिया, एक दफा इसको क्लिक किया, एक दफा इसको क्लिक किया, तो ये क्या हुआ, आपस में दोनों ब्लेंड हो गए। ब्लेंड बेसिकली बोलते हैं दो चीजों को मिक्स करने को, तो ये एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए। ठीक है, अब देखें येलो रेक्टेंगल तो यहां बना हुआ था और ब्लू रेक्टेंगल यहां बना हुआ था, मतलब ये यहां से नीचे आया और ये वाला नीचे से ऊपर गया और यहां आके दोनों आपस में ब्लेंड हो गए। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, यहां ऑब्जेक्ट पे आ जाएं, ये देखें यहां है ब्लेंड। इधर मैं ब्लेंड ऑप्शन पे आता हूं, प्रीव्यू को ऑन करता हूं, स्मूथ से आ जाता हूं स्पेसिफाइड स्टेप्स पे। अब देखें यहां ये एक वैल्यू मुझे बता रहा है 250, मतलब क्या है कि इन दोनों को ब्लेंड होने में 250 स्टेप्स हैं। अब देखिए इस स्टेप्स को अगर मैं कम कर दूं, ये देखें इसको मैं कम कर रहा हूं, इसको मैं कम करता जा रहा हूं, कम करते जाएं। अब देखें इसमें क्या हो गया कि चेंजेस आना शुरू हो गई, इसके स्टेप्स कम हो रहे हैं और इसमें चेंजेस आ रही हैं। तो ये देखें आखिर में मैं ले आया 10 स्टेप पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो इसके दरमियान में आप 10 स्टेप हो गए। ठीक है, अच्छा यहां तक तो आपको समझ आ गई। अब इसको मैं कैंसिल करता हूं, इसको भी मैं कैंसिल करता हूं, ये मैं लेता हूं शिफ्ट की मदद से एक छोटा सा स्टार और आपने लाजमी इसका फिल ऑफ कर देना है। ठीक है, और स्ट्रोक ऑन कर देना है। इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहां से रोटेट टूल लिया, यहां आर्ट की मदद से पिवट पॉइंट लगाया, एंगल में कर देता हूं 60 और कॉपी कर दिया, कंट्रोल डी किया और यहां आके आपने रुकना नहीं है बल्कि एक दफा कंट्रोल डी और करना है। ठीक है, मतलब यहां आपके 2 स्टार्स होने चाहिए। इन सब को मैंने सेलेक्ट किया। अब यहां से भी मैं ब्लेंड कर सकता हूं लेकिन यहां से मुझे एक एक पे क्लिक करना पड़ेगा। मैं ऑब्जेक्ट पे चला जाता हूं, इधर ब्लेंड पे आता हूं और कर देता हूं मेक। तो अब देखें ये हो गए ब्लेंड। अब ऑब्जेक्ट पे दोबारा जाता हूं, ब्लेंड पे आया, ब्लेंड ऑप्शन पे गया, स्मूथ कलर से स्पेसिफाइड स्टेप्स पे आ गया, प्रीव्यू ऑन किया। ये अब एक है, इसको मैं बढ़ाता हूं। अब देखें इसको आप बढ़ाते जाएं। ठीक है, जितना मर्जी आप इसको बढ़ा लें। अच्छा, आपने कोशिश ये करनी है कि स्ट्रोक की वैल्यू जो है तो वो कम रखनी है। कोशिश करें कि 0.25 आप स्ट्रोक की वैल्यू रखें। ठीक है, ये देखें अब आपके पास एक डिजाइन बन गया। अब देखें आपके जो स्टार्स हैं वो अभी भी मौजूद हैं, लेकिन सिलेक्शन टूल से अगर मैं इनको सिलेक्ट करूं तो ये ब्लेंड हुए हैं, तो ये सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेता हूं, इस एक को सिलेक्ट करता हूं, इसको कलर कर देता हूं, इसको सिलेक्ट किया, कलर कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, कलर कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, कलर कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, कलर कर दिया। तो ये देखें आपके पास एक खूबसूरत सा बन गया डिजाइन। ठीक है, इसको मैं डिलीट करता हूं। एक एलिप्स लिया, इसका स्ट्रोक की वैल्यू मैंने कर दी
0.25, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया, रोटेट टूल लिया, आल्ट की मदद से पिवट पॉइंट लगाया, एंगल अब मैं दे देता हूं 30, कॉपी किया, कंट्रोल डी कर लिया। यहां 2 एलिप्स मैंने बना लिए। सबको सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट पे गया, ब्लेंड पे गया, मेक कर दिया, ठीक है। अब ये मेक हो गया, दोबारा ऑब्जेक्ट पे गया, ब्लेंड पे गया, ब्लेंड ऑप्शन पे गया, प्रीव्यू ऑन किया, स्मूथ कलर से आ गया स्पेसिफाइड स्टेप्स पे, और अब मैं स्टेप्स ज्यादा कर रहा हूं। ये मैंने स्टेप्स ज्यादा किए, ओके किया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको सिलेक्ट किया, कलर कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, कलर कर दिया, इसको सिलेक्ट किया, कलर कर दिया। इस तरह आप एक एक को सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। अब देखें, इसको मैंने कलर कर दिया, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टेप्स कम है। कोई मसला नहीं, दोबारा सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट पे जाएं, ब्लेंड पे जाएं, ब्लेंड ऑप्शन पे जाएं, प्रीव्यू ऑन करें और इसके स्टेप्स ज्यादा कर दें। ये देखें, मैं इसके स्टेप्स ज्यादा कर रहा हूं तो ये ज्यादा कलरफुल हो रहा है। कलरफुल क्यों हो रहा है कि आपकी स्ट्रोक की वैल्यूज ज्यादा हो रही हैं, तो जाहिर है उसमें कलर्स ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। अब देखें कलर क्यों ज्यादा हो रहे हैं, जाहिर है आपके स्ट्रोक की वैल्यूज उसमें ज्यादा हो रही है तो कलर ज्यादा हो रहे हैं, स्टेप्स ज्यादा हो रहे हैं और मजीद जो है एलिप्सी बनते जा रहे हैं। ये मैंने ओके किया तो ये देखें आपके पास बन गया एक डिजाइन, ठीक है। तो इस तरह ब्लेंड टूल की मदद से आप बहुत मजे मजे के जो हैं तो वो डिजाइन बना सकते हैं। अब देख लेते हैं डिवाइड बिलो ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये देखें, मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, इसको मैं कलर कर देता हूं। आल्ट की मदद से इसकी कॉपी ली और आल्ट की मदद से एक और कॉपी ली, ठीक है। इस ऊपर वाले का कलर मैं चेंज कर देता हूं, सेंटर वाले का कलर भी चेंज कर देता हूं और इसके ऊपर मैं लगा देता हूं एक लाइन। अब इन सब को मैं सिलेक्ट करता हूं तो देखें, पाथफाइंडर में हमने एक चीज पढ़ी थी, विंडो में आ जाएं, पाथफाइंडर में आ जाएं और इसको करें डिवाइड। अब इनको कर दें अनग्रुप। तो ये देखें डिवाइड तो हो गए, लेकिन ये बहुत ज्यादा पीसेस बन गए, ठीक है। लेकिन मैं ऐसे डिवाइड नहीं चाहता था, मैं कुछ और तरह का डिवाइड चाहता हूं। इसको मैं कंट्रोल Z करता हूं। देखें, मैं जो डिवाइड चाहता हूं तो वो मैं चाहता हूं कि ये 3 सिर्फ ऊपर से डिवाइड हो और बाकी इसके पीसेस ना बने। तो वो मैं कैसे करूंगा, यहां मैं एक लाइन लगाता हूं शिफ्ट की मदद से दोबारा, और इस लाइन को मैं सिलेक्ट करता हूं, सिर्फ इस लाइन को मैंने सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट पे आ गया, पाथ पे गया, ये देखें लिखा हुआ है डिवाइड ऑब्जेक्ट बिलो, इसको मैंने क्लिक किया। अब देखें, ये जो डिवाइड हुए हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ 6 पीसेस में डिवाइड हुए हैं। मतलब जहां इनकी ओवरलैपिंग थी वहां से ये डिवाइड नहीं हुए। मैंने डिवाइड में आपको बताया था कि चीजें जो होती हैं वो टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं, ठीक है। जो सेपरेट पार्ट्स होते हैं वो भी डिवाइड हो जाते हैं और जो ओवरलैपिंग पार्ट होते हैं वो भी डिवाइड हो जाते हैं। इस डिवाइड में ये होता है कि सिर्फ ऊपर से आपका डिवाइड हो जाता है और जो ओवरलैपिंग के पाथ हैं वो डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो इस तरह आप चीजों को डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें हमने ब्लेंड टूल को देखा कि ब्लेंड टूल क्या होता है, इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसकी मदद से कैसे डिजाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। और डिवाइड बिलो ऑब्जेक्ट देखा कि वो क्या चीज होती है, जो पाथफाइंडर का डिवाइड है
और डिवाइड बिलो ऑब्जेक्ट है उसमें क्या डिफरेंट है, ये भी हमने देखा। ठीक है, तो अब अगली क्लास में मिलेंगे।